आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन इज द लाइन सेगमेंट obtained by joining other vertices except its two adjacent vertices। ठीक है, तो हम कैसे जोड़ते हैं डायगोनल्स बनाने के लिए? हम साथ वाले जो होते हैं नेबर्स वाले वर्टेक्सेस को नहीं लेते हैं, अपोजिट वाले वर्टेक्सेस को लेते हैं। लेट अस कंसंट्रेट ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। तो इसमें देखो, ये जो फर्स्ट फिगर है इसके अंदर सारे में क्या है कि अंदर अंदर ही डायगोनल्स बन रहे हैं, जबकि सेकंड वाली फिगर में क्या है कि बाहर भी डायगोनल्स बन रहे हैं। तो ये कैसी है डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम कहते हैं, जो फर्स्ट वाली फिगर है उन्हें हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। देयर आर सम फिगर्स ऑफ द पॉलीगन्स विच डायगोनल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉलीगन्स या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। और जैसे कि फिगर 1, 3, 5 इनमें आप देखोगे तो ये क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स है जिनके डायगोनल्स होंगे वो फिगर के अंदर बनेंगे। और कॉन्वेक्स एकदम उससे उल्टा है, जिनके फिगर अंदर भी बन सकते हैं और बाहर भी बन सकते हैं। उनके डायगोनल्स वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन सब के इसके भी अंदर बने हैं, इसके भी अंदर बने हैं, और इसके हमें बनाने हैं और इनके बाहर बने हैं। ठीक है, तो हम इसका बना लेते हैं। इसके कैसे बनेंगे? पहले आप ये डायगोनल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। एडजेसेंट वाली वर्टेक्सेस को छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए? डायगोनल्स बन गए हैं। ये बहुत सारे डायगोनल्स बन गए हैं क्योंकि हमने बस एडजेसेंट वाली को ही छोड़ा है। ये ऐसे हमारे क्या बन गए? डायगोनल्स बन गए। ये जितने भी हमें बस एडजेसेंट वाले नेबर वाले जो पॉइंट होते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारे पॉइंट को उस वाले पॉइंट को सबसे मिलाना है, बस नेबर वालों को छोड़कर। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो क्या बन गए? डायगोनल्स बन गए हैं। और यही टेबल है कि इसमें बस क्लासिफिकेशन किया गया है कॉन्वेक्स क्या होते हैं और कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं। अब आता है द लाइन सेगमेंट मार्क्ड विद द ब्लू लाइंस आर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन से क्या है? डायगोनल्स हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसा है? रेगुलर पॉलीगन्स और इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी इक्वल साइड्स होती है और इक्वल एंगल्स होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन। ये सारे जो होते हैं ये हमारे रेगुलर पॉलीगन में गिने जाते हैं। और इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगा? जिनकी अनइक्वल साइड्स होती हैं सारी और अनइक्वल एंगल्स होते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज या फिर आर अ कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स में क्या था कि अंदर ही अंदर बनेंगे हमारे जो जितने भी क्या बनेंगे? डायगोनल्स बनेंगे। तो ये जो फिगर है इसके सिर्फ अंदर ही अंदर हमारे यहाँ पे बाहर भी बन सकते हैं। इस फिगर के हमारे बाहर भी डायगोनल्स बन सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी फिगर होगी? कॉन्केव। तो आप इस वाली फिगर में क्या नाम लिखोगे? ये आपकी कॉन्केव होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉन्केव। और फिर उसके बाद ये वाली जो फिगर है ये हमारी कॉन्वेक्स होगी। और फिर ये जो वाली फिगर है ये हमारी कॉन्केव होगी क्योंकि इसके बाहर बनेगा डायगोनल। और ये वाली भी हमारी कॉन्केव होगी। ठीक है, तो ये तीन हमारी कॉन्केव है और एक हमारी कॉन्वेक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो रेगुलर होती है। तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और दो साइड इक्वल हैं। तो ये चारों की साइड्स चारों इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यह रेगुलर है। और ये देखो, ये हमारा इरेगुलर है।
देन ये भी हमारा इरेगुलर है, और ये हमारा रेगुलर है, ठीक है। और फिर उसके बाद है ड्रॉ करने के लिए एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगोनल्स। तो हमें इरेगुलर पेंटागन बनाना है, तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर पेंटागन 5 साइड्स का होता है, क्योंकि पी है 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 साइड का बन गया है, तो 5 साइड का बनाते हैं। यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा इरेगुलर पेंटागन बन गया है, ठीक है। और अब इसके डायगोनल्स भी बनाने हैं, तो डायगोनल्स बना देते हैं किसी और से। तो इसके डायगोनल्स पे ये बन जाएगा, बस 7 वाले नहीं बनते और बाकी सारे बन जाते हैं। तो इस वाले पॉइंट का ये दोनों वाले 7 वाले थे, तो बाकी अपोजिट वाले के बन जाएंगे। अब इसका ये वाला 7 वाला है और ये वाला 7 वाला है, तो ये 2 बन जाएंगे। अब इस वाले पॉइंट के ये बन रखा है और ये एक और बन जाएगा, और बस इतना ही बनेगा। और फिर उसके बाद है कॉनकेव क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। तो कॉनकेव हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, और हमें ऐसा बनाना है जिसके डायगोनल्स क्या हो, बाहर को आए। डायगोनल्स बाहर को आए और 6 साइड का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ठीक है, ये बन जाएगा। तो इसका ये जो है, ये यहाँ पर डायगोनल्स जो निकल के आएंगे वो बाहर को ही आएंगे, ठीक है। अभी बनाते हैं। इसके डायगोनल्स नहीं बोले गए हैं, पर मैं तब भी आपको बता देती हूँ कि इसके डायगोनल्स आपको कैसे दिखेंगे। इसके डायगोनल्स आपको ये वाले दिखेंगे, ये डायगोनल हो जाएगा और ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो ये बाहर को आएंगे, इसलिए ये हमारे क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। उसके बाद कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आपने सिंपल एक क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड का बना देना। और ये कॉन्वेक्स है क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं वो सारे के सारे अंदर ही आएंगे। उसके बाद है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड का होना चाहिए। तो रेगुलर हेक्सागन जिसके चारों साइड इक्वल होने चाहिए और चारों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हम बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर हेक्सागन बन गया जिसकी चारों साइड इक्वल है। और आप मेज़रमेंट करके बना सकते हो जिसकी 6 साइड इक्वल हों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।